भाजपा की राजनीतिक फूट डालो राज करो की रही है। यह बात यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने नीमच प्रवास के दौरान सीटीवी से खास चर्चा में कही है। देखिए यह खबर। भाजपा की राजनीति फूट डालो राज करने की रही है। आजादी के आंदोलन के समय से भाजपा ने यही नीति अपनाई और अब हिंदुत्व के नाम पर युवाओं को भटका रही है। सनातन धर्म सभी का है, वासुदेव कुटुंब की भावना ही हिंदुत्व का मूल मंत्र है। लेकिन भाजपा ने इस मंत्र को बदल दिया है और अपना स्वार्थ साध रही है। यह बात यूथ कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने कही। डॉक्टर भूरिया नीमच में प्रवास के दौरे पर थे। ग्राम बांडदा में आदिवासी युवक की हत्या के मामले में नीमच आए डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने सीटीवी एडिटर राकेश सोन से खास चर्चा की। श्री भूरिया ने कहा, हिंदुत्व हमारे मूल में है, हम भी सनातनी है और सनातन धर्म की भावना वासुदेव कुटुंब की रही है। भाजपा हिंदुत्व के नाम पर सिर्फ युवाओं को भटकाने का काम करती है। डॉक्टर विक्रांत भूरिया का पूरा इंटरव्यू देखिए एडिटर राकेश सोन के साथ। हमारे बीच है प्रदेश यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत भूरिया, जो कि यूथ कांग्रेस को सक्रिय करने के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। और यूथ कांग्रेस में क्या प्रोग्राम चल रहे हैं, आइए जानते हैं डॉक्टर विक्रांत भूरिया से। सर, सीटीवी में आपका स्वागत है। यूथ कांग्रेस अध्यक्ष चुनने के बाद आप किस तरह से युवाओं को कांग्रेस में जोड़े जा रहे हैं, और खास तौर पे उस दौर में जब आज का युवा जय जय सिया राम के नारे लगाकर बीजेपी की ओर आकर्षित हो रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी। और जिस तरह से आपने बोला कि काम कर यूथ कांग्रेस का जिस तरह से प्रभावी तरह से पूरे प्रदेश में चल रहा है, मेरा ये मानना है कि हमारी यूथ कांग्रेस 3 स्तंभों पर टिकी हुई है। सबसे पहले संघर्ष करना, संपर्क करना और संवाद स्थापित करना युवाओं से। और लगातार आपने देखा होगा कि हम लगातार मैदान में डटे हुए हैं, चाहे छोटे से छोटा मुद्दा क्यों ना हो। हम बड़े बड़े आंदोलन के माध्यम से सिर्फ भोपाल में ही नहीं, पूरे प्रदेश में हर विधानसभा, हर ब्लॉक स्तर पर हमारे आंदोलन हो रहे हैं। और बहुत सालों बाद वापस से यूथ कांग्रेस बहुत ताकत से ज़मीन पर उतरकर वापस दिखना शुरू हुई है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि हम लगातार संपर्क करना। हम लगातार संपर्क कर रहे हैं, अपने नए युवाओं से संपर्क कर रहे हैं, सामाजिक दृष्टिकोण से भी उनसे संपर्क करा जा रहा है। अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से, उनकी लड़ाई लड़ने के माध्यम से हम लगातार युवाओं से और समाज में अपनी पैठ धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हैं। तीसरी जो बहुत मजबूत चीज़ है कि आपको लगातार उनसे संपर्क करना है संवाद के साथ साथ। और इसलिए लगातार मेरे पूरे प्रदेश के भ्रमण भी हो रहे हैं। अभी तक 52 में से 47 जिले में जा चुका हूँ, लोगों से मिल चुका हूँ, युवाओं से मिल चुका हूँ। और ये प्रयास यही है कि लोगों को, युवाओं को उनकी क्या अपेक्षाएं उसको अच्छे से समझना। और इस कारण से युवाओं का ज़बरदस्त समर्थन हमें मिल रहा है। और हमारा ये प्रयास है कि ये जो सिस्टम था, ये अपने आप में बहुत ही एकमात्र ऐसा सिस्टम था जिसमें हम लगातार लोगों को चुनकर वापस इस यूथ कांग्रेस में हमने मौका दिया है। जो राहुल गांधी जी का सिस्टम था, जो इलेक्शन का सिस्टम था, जिसमें था कि नेता बनो नेता चुनो वाला सिस्टम था, तो इसलिए ये जो सिस्टम लोग मिलकर आए थे वो पूरे इलेक्शन के माध्यम से आए थे। और जिनमें ताकत थी वो इस सिस्टम में एंटर कर पाए थे। और जो गरीब से गरीब व्यक्ति क्यों ना हो, अगर उसके पास एक बड़ी जनसंख्या, एक जनमानस उसके साथ है, युवा उसके साथ है, तो वो इस सिस्टम में एंटर करने का उसको मौका मिला था। अब हम एक और चीज़ पर विशेषकर ध्यान दे रहे हैं। अब हम संगठन विस्तार पर काम कर रहे हैं। एक जो हमको इलेक्शन से सिस्टम मिला, अच्छे लड़के मिले। अब जो लोग छूट गए, इस सिस्टम में नहीं आ पाए या उनकी उस पहले रुचि ना रही हो, हम लगातार नियुक्तियाँ हमने शुरू करी हैं। और लगातार हम विधानसभा के बाद मंडल, सेक्टर, पंचायत स्तर और बूथ स्तर तक हम नियुक्तियाँ शुरू करी हमने, ताकि ज़मीन का युवा हमारे साथ जुड़ सके, हमारे साथ आए और हमारे साथ इस जो बीजेपी के खिलाफ जो लड़ाई है, जो दमनकारी राजनीति के खिलाफ लड़ाई है, जो धर्म के ऊपर राजनीति करी जा रही है, उसके खिलाफ हम लड़कर हर गरीब को, हर कमज़ोर व्यक्ति को और हर ज़रूरतमंद को उसकी आवाज़ उठाने के लिए ज़मीन पर काम कर रहे हैं। जी। अच्छा सर, ये देखा है कि भाजपा में युवा एकदम आकर्षित हो रहा है हिंदुत्व के नाम पर। बजरंग दल हो, विश्व हिंदू परिषद हो, या भाजपा हो, या युवा मोर्चा हो, वो जय सिया राम के नारे लगाकर हिंदू युवाओं को तुरंत आकर्षित कर रहे हैं। और कांग्रेस में जिस तरह से युवा जुड़ने चाहिए वो नहीं जुड़ पा रहे हैं। इसके पीछे एक बड़ा कारण क्या मानते हैं हम? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये मानता हूँ, आज का युवा बहुत समझदार है, पढ़ा लिखा युवा है। वो खुद समझता है कि कब उसका उपयोग करा जा रहा है। जहाँ तक हिंदू धर्म की बात है, हम सब पूरी ताकत से हिंदू धर्म को मानते हैं
और हम ये मानते हैं कि सबसे पहला अगर हिंदू धर्म का काम कार्य रहा है तो वासुदेव कुटुंबकम है। ये पूरा विश्व एक परिवार है। अगर परिवार को परिवार से लड़ाने की अगर कोई राजनीति करता है तो वो हिंदू धर्म का व्यक्ति नहीं है, ना ही वो सनातनी धर्म का व्यक्ति है। अगर आप हिंदू धर्म की बात करते हैं तो आप परिवार में कैसे फूट डाल सकते हैं? बीजेपी की पूरी राजनीति फूट डालो राज करो पर आधारित है, जो कि अंग्रेजों की मानसिकता की थी। और ये वही लोग हैं जो अंग्रेजों शासनकाल में उनके मुखबिर बनकर उनको सूचना देते थे, उनको जानकारी देते थे और इस देश को इतने सालों 200 साल तक आज़ाद नहीं होने दिया है। तो ये फूट डालने की जो बीमारी है ये उनसे आई है, अंग्रेजों से आई है। और अगर वो हमारे भाइयों को बांटने की कोशिश करते हैं धर्म के नाम पर, जात के नाम पर और छूत अछूत के नाम पर, तो ये चीज़ हमें बिल्कुल भी मान्य नहीं है। मैं एक युवा होने के नाते बोल रहा हूँ और हम युवाओं को जो जोड़ रहे हैं वो दिल से जोड़ रहे हैं और उनके भविष्य को अच्छा करने की जोड़ रहे हैं। आप ये जो जय श्री के राम के नारे लगाकर आप जो आंदोलित करते हैं, युवाओं को आंदोलित करने की बात करते हैं, मैं समझता हूँ आप जय श्री राम के साथ साथ जय सिया राम बोलना भी सीखें, जय कृष्ण भी बोलना सीखें। और आपको ये समझ में आना चाहिए कि आप लोग सबके हैं और हमें युवाओं को सही रास्ता देना है, उनको गलत रास्ते पर नहीं धकेलना है। तो मैं नहीं समझता कि युवा कोई इनके नारों से, इनकी विचारधारा से इनकी तरफ जुड़ रहा है। आज का युवा तो वही जुड़ेगा जो विकास की बात करेगा, सबको साथ लेने की बात करेगा। जी जी। अच्छा सर, एक चीज़ देखा है कि चाहे प्रदेश की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, बेरोजगारी दर बढ़ी है और सरकारी नौकरियां खत्म हो गई हैं। क्योंकि आप युवा हैं, यूथ कांग्रेस इस मुद्दे पर क्या काम कर रही है? देखिए, महंगाई, बेरोजगारी, बिजली के बिल, ये आज में सबसे बड़े मुद्दे हैं। जिस तरह के धर्म के नाम पर लोगों को भटकाने का काम करते हैं, पर मुख्य मुद्दे क्या हैं? आज अगर कोरोना काल में पूरी तरह से लोग मरे, लोगों को उपचार नहीं मिल पाया, ये सरकार की सबसे बड़ी नाकामी है। और प्रदेश में भी और देश में भी, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो चाहे वो नरेंद्र मोदी। और इसमें ये बिल्कुल भी इससे पल्ला नहीं झाड़ सकते कि जब लोग मर रहे थे ये हाथ पर हाथ धरे हुए बैठे थे। जब महंगाई की बात करें, कोरोना की इतनी बुरी मार पड़ी, उसके बाद महंगाई की बात आती है तो महंगाई में पेट्रोल डीजल को जबरदस्त आग लगा दी। और आज 100 पार अगर पेट्रोल डीजल हुआ तो सब इनकी देन है। मतलब व्यक्ति वैसे ही उसके पास पैसा नहीं था, उसकी नौकरी छीन गई, वो बेरोजगार हो गया, उसके बाद इन्होंने महंगाई की मार उस पर कर दी। आज खाने का तेल जबरदस्त महंगा हो चुका है, आज पीने का दूध महंगा हो चुका है। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं बची जो आम आदमी को आसानी से मिल पाती है, आम जनता को आसानी से मिल पाती है। बिजली के बिल की इतनी बुरी स्थिति है कि जो बिजली के बिल कांग्रेस शासनकाल में 100 रुपये 200 रुपये आ रहे थे, 100 रुपये 100 यूनिट के लिए था, आज 5,000 10,000 बिल एक गरीब परिवार के पास आ रहे हैं। आप मुझे बताइए कैसे वो भरेगा? आज स्थिति ये हो गई है कि अपने व्यक्ति को, अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए भी उनके पास पैसा नहीं बचा है। और जब सरकार पूरी तरह से इनकी है तो उसमें इनको मदद करना चाहिए थी, उन्हें कोई मदद नहीं करी। आज पूरे देश में सबसे ज़्यादा वैट लगता है तो मध्य प्रदेश में लग रहा है। तो ये सरकार कभी भी जनता की नीति सरकार इन्होंने बनाई इसलिए थी कि जो विधायक खरीद कर ये सरकार, कमलनाथ जी की इतनी शानदार सरकार चल रही थी, जो 1.5 साल का शासन कर रहा है, वो यादगार शासन रहा है, उसको गिराने में जितना पैसा इनने खर्च करा है। आज ही खबर आई कि 2000 करोड़ वापस लोन लेना पड़ गया सरकार को। तो ये कैसी सरकार है? आप लोन लो, आम आदमी पर, हर आम आदमी पर 30,000 रुपए का कर्ज चढ़ा दिया इस सरकार ने। तो अपने आप में सरकार नहीं, ये बिचौलियों की सरकार बनी थी, ये धन के ताकत पर सरकार बनी थी और आज उसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है।